हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में आगे की क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। 60 तक डन है, आपने करे होंगे होमवर्क में। आज बेटा सिर्फ 10 न्यूमेरिकल मेरे बचते हैं और अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं वो देखूंगा। अभी आगे बढ़ा रहे हैं बात को। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 62 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम। बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस तीन चीजों से मिलकर बनता है। ऑपरेटिंग सरप्लस तीन चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं विधि को? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बेटा रेंट एंड रॉयल्टी बोल दो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, मुझे तीनों गिवन है क्या। बेटा रेंट एंड इंटरेस्ट इकट्ठे गिवन है और प्रॉफिट मुझे लगता है मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है, पर अगर मैं देख पा रहा हूँ कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, इन तीनों को मिलाकर प्रॉफिट बन जाएगा। तो रेंट एंड इंटरेस्ट लिखते हैं 800। रेंट एंड इंटरेस्ट ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। प्रॉफिट के भी तीन कंपोनेंट है, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। अगर ये तीनों क्वेश्चन में, तीनों को भी प्लस कर दो। कॉर्पोरेट टैक्सेस 460 रुपए, डिविडेंड 940, 460 940 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो बांटा नहीं, बांटा नहीं तो मतलब रिटेन कर लिया। तो 460 940 और 300, 460 940 और 300, ये 1400 और ये 1100, 2500 का ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे पास है। ये तो डन, सिंपल ही था। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। क्वेश्चन ने मेरे को कहा था डोमेस्टिक इनकम भी निकाल लो। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी। अब बेटा एनडीपी एट एफसी निकालना है मुझे, और मुझे सारा डेटा मुझे इनकम मेथड के हिसाब से दिया हुआ है। इनकम मेथड तो डायरेक्टली निकलवाता भी एनडीपी एट एफसी है। तो ठीक है जी, हम एनडीपी एट एफसी निकाल देते हैं। निकलेगा कैसे? फॉर्मूला क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। क्योंकि मैंने इस पे मेहनत कर ली है, मैं कभी भी फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा रेंट एंड वैलिडी इंटरेस्ट और प्रॉफिट का। अब ये 2500 करोड़ तो यही है। अब बाकी ढूंढ लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और मिक्स्ड इनकम की कहानी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है बेटा 2000 करोड़, और बेटा मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम भी कहीं ना कहीं गिवन है, ये 200, 2000 और 200 ये भी गिवन है। ये रहा 2000, ये रहा 200, तो आंसर आ जाएगा बेटा 4700 करोड़। चलो जी प्यारे बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन हमने डन कर लिया 62। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है, थोड़ा बहुत भी है तो मैं वो कर दूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 64 कर देते हैं। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी और नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी। एक बार मैं देख लेता हूँ बेटा मेरे को डेटा किस मेथड का गिवन है। जिस मेथड का गिवन होगा उस हिसाब से देखूंगा कि पहले क्या कैलकुलेट करना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है जी। अब आपको तो आइडिया लग ही गया होगा बेटा क्या गिवन है और क्या निकालना है। भैया एक्सपेंडिचर मेथड का ही तो सारा का सारा डेटा गिवन है, और एक्सपेंडिचर मेथड डायरेक्टली क्या निकलवाता है? जीडीपी एट एमपी निकालता है, जो क्वेश्चन ने कहा मुझे। तो जीडीपी एट एमपी निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड का ही डेटा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। यही है फॉर्मूला। आओ जी बेटा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है बेटा? 3500, गवर्नमेंट फाइनल 4000, जीडीसीएफ 1100 और नेट एक्सपोर्ट्स भी 500। लो जी, 3500, 4000, 1100 और शायद नेट एक्सपोर्ट्स 500। यस, 500, 7500 और 1600। लो जी, 9100 करोड़। इसके अलावा नेशनल इनकम निकालने को कहा था, विच इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी। जीडीपी एट एमपी गिवन है, एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है, करते हैं। दिव्य सामने दिख रहे बाबू। जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डैप, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एन एफ आई ए, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एन आई टी। अगर जीडीपी एट एमपी 9100 करोड़ है, डेप्रिसिएशन देख लेते हैं बेटा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये गिवन है बेटा 120, माइनस कर दो इसको। एन एफ आई ए 100 रुपए और एन आई टी ये डायरेक्टली गिवन है बेटा 300 रुपए।
120, 100 और 300, 120, 100 और 300। बेटा ये मेरे को 100 रुपए प्लस करने हैं, ये 420 माइनस करने हैं, प्रैक्टिकली 320 माइनस करने हैं, इसमें से 320 रुपए उड़ा दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये तो मेरे को लगा बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। एक हल्का होता है, ये तो भैया कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं कुछ। चलो ये करेंगे कैलकुलेट। कहते हैं गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ जीएफसीई एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये बेटा देखना, मेरे को दो चीजों पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। मुझे एक जीएफसीई निकालने को कह रहा है और एक मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि समझदार को इशारा काफी। अगर ये निकालना है तो बेटा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाना है, और मिक्स्ड इनकम निकालना है तो भैया इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाना है। तो मेरे से तो बेटा दोनों करवाना चाह रही है, ठीक है। क्या मुझे कोई बढ़िया सी टर्म दे रखी है जो जीडीपी एट एमपी की सेंस की हो? पहली टर्म दे रखी है नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी है। बस अगर मेरे को दे रखा तो मेरा तो काम हो गया। एनएनपी एट एफसी को एक बार जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा फॉर्मूला लगा दूंगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। अगर एनएनपी एट एफसी दे रखा है, इसको एक बार एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट कर दूंगा, एनडीपी एट एफसी आ गया, पूरा इनकम मेथड का फॉर्मूला लगा दूंगा, बैलेंसिंग फिगर निकाल दूंगा, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, आओ जी क्वेश्चन करते हैं। नेशनल इनकम 71,000 है। बेटा जो भी निकालना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पर ले लो उसको। थर्ड चैप्टर में यही कहा था, थर्ड चैप्टर में यही कहा था। जीडीपी एट एमपी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया। क्वेश्चन में मुझे नेशनल इनकम गिवन है, मतलब एनएनपी एट एफसी। एन को जी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस है, एन को डी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एन एफ आई है, एफ सी को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एन आई टी। बेटा ये 71,000 था, बाकी मैं देखता चलता हूँ। डिप्रीसिएशन देखो जी कहीं पर है क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 3,000, ये दिख रहा है बेटा। अब देखते हैं बेटा, एनआईटी भी मुझे दिखाई दे रहा है। एनआईटी 2,000 रुपए और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,000 रुपए। 3,000, 1,000, 2,000, 3,000, 1,000 और 2,000 रुपए प्लस करने हैं 5,000, माइनस करना है 1। जीडीपी एट एमपी 75,000। जीडीपी एट एमपी किसके बराबर होता है? पूरे एक्सपेंडिचर मेथड के, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये 75,000 करोड़ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा 40,000 करोड़। गवर्नमेंट फाइनल तो मुझे निकालना ही है, जीडीसीएफ 10,000 और बेटा नेट एक्सपोर्ट्स ये रहे 5,000 के। 40, 10 और 5, 40,000, 10,000, सॉरी ये तो निकालना ही है बेटा। जीएफसी तो जीडीसीएफ 10,000 और नेट एक्सपोर्ट्स 5,000, तो ये मिलाकर कितना हो गया बेटा? 55,000। ये उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जीएफसी 20,000 करोड़ आ जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब बेटा मेरे पास एनएनपी एट एफसी तो था ही था। अगर मुझे इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाना है तो मुझे एनडीपी एट एफसी चाहिए। एनएनपी एट एफसी मेरे पास है, एनएनपी एफसी मेरे पास है 71,000 करोड़। एन को डी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एन एफ आई है। ये 71,000 करोड़ है और ये शायद 1,000 रुपए का था, अभी मैंने देखा था, बिल्कुल 1,000 रुपए का था। माइनस कर दो, एनडीपी एट एफसी कितना आ जाएगा? 70,000 करोड़ आ जाएगा। अब क्या दिक्कत है? एनडीपी एट एफसी आपके पास है, फॉर्मूला लगाओ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है जी, मुझसे मिक्स्ड इनकम ही निकालने को कहता है बेटा कि कैलकुलेट कर दो। एनडीपी एट एफसी की फिगर पुट करो, देखते हैं जी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहीं दे रखा है क्या? वेजेस एंड सैलरी दे रखा है बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो नहीं पता। बेटा वेजेस एंड सैलरी को कितना लिख दो? 15,000 लिख दो, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की जगह मैंने 15,000 लिख दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है 30,000, बस मेरा काम तो हो गया। 15,000 ये दे रखा है बेटा
और ये ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों को मिलाकर बनता है ये 30,000 दे रखा है मिक्स्ड इनकम। सिंपली आंसर हो जाएगा 45,000 इधर आएंगे, माइनस में आएंगे, 70,000 में से 45 उड़ा दो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। चलो चलो बात को और आगे बढ़ाते हैं। अभी मैंने एक आध क्वेश्चन आपसे कराना है, अभी पता लग जाएगा भैया कितना पढ़ रहे थे घर पर। बाबू यही क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जितने क्वेश्चन में मेरे को अब जीडीपी, एनएनपी, एफसी के अलावा कुछ और दिख रहा है ना, मैं सारे करने में इंटरेस्टेड। ठीक है जी, अब क्वेश्चन कहता है रेंट निकालो। अच्छा बाबू ये देखो, ये है रेंट, क्वेश्चन मार्क। जीडीपी एट एमपी मुझे दे रखा है, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पढ़कर समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, कौन सा मेथड लगाऊंगा? इनकम। अरे यार बोलो तो सही यार, इतने क्वेश्चन कर लिए, 70 क्वेश्चन पे आ चुके हैं यार, बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, इनकम मेथड। बेटा इनकम मेथड एनडीबी एट एफसी से शुरू होता है, गिवन है जीडीपी एट एमपी, कन्वर्जन कर लो, दिक्कत क्या है, अरे कन्वर्जन। तो बाबू मुझे चाहिए एनडीबी एट एफसी, गिवन है शायद जीडीपी एट एमपी। ठीक है, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। देखते हैं जी, जीडीपी एट एमपी 18,000 माइनस करना है बेटा मुझे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रीसिएशन 1,000 रुपए, और आईटी गिवन है यहाँ पर बेटा, आईटी गिवन है मेरे को 2,000, सब्सिडीज गिवन है बेटा ये 250 रुपए की। अच्छा जी बाबू ये था 18,000, मुझे डेप्रीसिएशन माइनस करना है 1,000 रुपए का। एनआईटी डायरेक्टली गिवन है, पर आईटी और सब्सिडीज तो है, आईटी मेरे पास 2,000 है और सब्सिडीज मेरे पास 250 रुपए, यानी कि ये 1,750 और 1,000 ये 2,750 माइनस करने, 2,750 माइनस कर दो, 15,250 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, अगर एनडीबी एट एफसी सामने आ ही चुका है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। कम एनडीबी एट एफसी ये रहा बेटा 15,250, बाकी सब फिगर पुट करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 6,000, रेंट क्वेश्चन मार्क है, इंटरेस्ट 800, प्रॉफिट 975, मिक्स्ड इनकम 7,000। बेटा 6,000 रेंट तो निकालना ही है, 800, 975 और 7,000। सारी फिगर लिख दी। रेंट वुड बी द बैलेंसिंग फिगर, 6 और 7 13, 13 और 1,700 14,775। रेंट वुड बी द बैलेंसिंग फिगर 225 और 250। ठीक है जी, बढ़िया। 67 तक डन। एक काम करते हैं बेटा, आपके लिए 2-3 मिनट देते हैं, मैं कुछ भी हिंट नहीं दे रहा, ये क्वेश्चन आप नहीं करना, नहीं होता तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 3 से 4 मिनट आपके, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, 3 से 4 मिनट के लिए करके दिखाऊंगा। GDCF 6750, ऑपरेटिंग सरप्लस 5450, सही है, कोई प्रॉब्लम किसी की? बहुत बढ़िया, बता दो, हाँ बता देता हूँ बेटा। कैलकुलेट क्या करना है, GDCF और ऑपरेटिंग सरप्लस। पहले ना बेटा माइंड मेकअप इस तरीके से कर लिया करो कि GDCF कौन से फॉर्मूला में आता है, एक्सपेंडिचर मेथड, तो ये तो समझ में आ गया, अगर ये लगाना है तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाना है, और ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाना है। अब दे क्या रखा है आपको, एक नेशनल इनकम दे रखी है बस, ठीक है। एनएनपी एट एफसी गिवन है, कन्वर्ट कर लो जीडीपी एट एमपी में, लगाओ एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला, कन्वर्ट कर लो एनडीपी एट एफसी में, लगाओ इनकम मेथड का फॉर्मूला। अगर आपने कैलकुलेट कर लिया जीडीपी एट एमपी कितना आया था, क्या 2345 सबका यही आया, तो जीडीपी एट एमपी तो मत निकालो, जीडीपी एट एमपी आ गया आपका 2350, फिर तो कुछ है ही नहीं। अगर जीडीपी एट एमपी मेरे सामने है, जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला लगा दो,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स। ये है 23450 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देख लेते हैं, 7200 रुपए दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल देख लेते हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा बेटा 6100। जीडीसीएफ तो मुझे निकालना ही है, नेट एक्सपोर्ट्स देख लो ये रहा 3400। 6100 और ये रहा 3400। अब आप देख लो बेटा 13300 तो यही हो गया, 16700 हो गया ये शायद। 23450 में से 16700 माइनस हो जाएंगे, आ जाएगा जीडीसीएफ। एक सेकंड, जीडीसीएफ कितना है ये? 6750, 6750 जीडीसीएफ। ठीक है, इनकम मेथड हुआ, कन्वर्जन करा पहले एनडीपीएट एफसी में। एनएनपीएट एफसी गिवन एनडीपीएट एफसी में कन्वर्ट किया होगा, क्या आया एनडीपीएट एफसी में? 2250। अच्छा, इस क्वेश्चन में 150 रुपए की एनएफआई पहले ही माइनस में दी हुई थी, वही है ना क्वेश्चन? ठीक है, 2250। बेटा अगर एनडीपीएट एफसी गिवन है, फॉर्मूला लगा लो, एनडीपीएट एफसी किसके बराबर होता है? एनडीपीएट एफसी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इस फॉर्म में ही दे रखा है शायद क्वेश्चन मुझे, देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरी गिवन है बेटा, तो वेजेस एंड सैलरी यूज कर लेंगे 12000। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना ही है। मिक्स्ड इनकम देखो बेटा कहीं है क्या? ये रही मिक्स्ड इनकम 4800 रुपए। आओ जी, बस अब बचता क्या है? 12000 ये, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना ही है, ये 4800 रुपए, यानी कि 16800 जब इधर आएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। 2250, 16800 रुपए को माइनस कर दो बेटा इसमें से, 5450 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलो जी बढ़ जाते हैं बेटा आगे। 69 क्वेश्चन ये भी आप कर रहे हैं बेटा, मुझे कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस और नेट एक्सपोर्ट। समझदार को इशारा काफी, एक चीज के लिए इनकम मेथड, एक चीज के लिए एक्सपेंडिचर मेथड लगाना पड़ेगा। अभी यार बिल्कुल मदद नहीं करना चाहता मैं चाहता हूँ सीधा आंसर आए भाई। ठीक है, खुद से करो, ट्राई करो बराबर से। चलो जी, बहुत बढ़िया बात, आप सबने कर लिया ही। आगे बढ़ जाते हैं 70th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, इसमें ना कोई हिंट नहीं देना मुझे, एक चीज प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मैं एडवांस बता रहा हूँ, एक चीज प्रॉब्लम आ सकती है, देखते हैं जी प्रॉब्लम आती है कि नहीं। करना फटाफट से प्लीज, फटाफट से। स्क्रीन पर ही हूँ मैं बेटा, एक ही मिनट का टाइम है इसको करने के लिए। प्रॉब्लम आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, देखते हैं। देन आंसर 50। बड़ी भाई बाबू, बस इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है।
मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए होगा यहाँ पर, बिफोर टैक्स चाहिए होगा। ये क्यों चाहिए होगा, अगर आप कहो तो मैं इस चीज को साबित करके बता देता हूँ क्यों चाहिए होगा। अच्छा, मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कोई भी एक फिगर, लेट सपोज की बात करते हैं 50, ठीक है। इसमें से टैक्स माइनस करते हैं हम कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स जिसको हम बोलते हैं। मान लो ये 5 रुपए, कोई भी फिगर समझ लो, 45, ठीक है। अब हम इसमें से कुछ रिटेन करते हैं और कुछ डिविडेंड बांट देते हैं, ठीक है। कुछ भी रिटेन करते हैं और कुछ भी डिविडेंड बांट देते हैं। मान लो हमने रिटेन कर लिया बेटा, ठीक है, हमारी रिटेन अर्निंग है 15 और हमने डिविडेंड बांट दिया 30 रुपए, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में ना दिया हो तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट के कितने कंपोनेंट होते हैं, 3, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, ये 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन में ढूंढूं कॉर्पोरेट टैक्सेस कितने हैं 5, डिविडेंड ढूंढूं कितना है 30, रिटेन अर्निंग ढूंढूं कितनी है 15 है, यानी कि मिलाकर कितना बना 50। यानी कि ध्यान रख लेना, आपको कभी भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं छोड़ना। ये 50 कब बनेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ही तो 50 है, यानी कि जब इन तीनों को जोड़ोगे हर हाल में ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा। इसलिए क्वेश्चन में कभी भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना और फिर जोड़ना बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस यही एक नई बात थी। अब हमारे पास सिर्फ थ्योरेटिकल लेक्चर बचता है इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, वो भी हम पूरा करते हैं और फिर बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी यूनिट पूरी दोनों बुक की खत्म होने जा रही है, ठीक है जी। सबसे शांति की बात, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।